friends, in this video we do rapid revision of chapter number first, number system, class ninth. So let's start. Chapter number first, number system. First, definition number first is natural number. What is natural number? Numbers starting with one and go indefinitely are known as natural numbers. जो जैसे मतलब वन से शुरू होते हैं फिर एंडलेस तक जाते हैं, मतलब बहुत अनगिनत, यू कैन से अनगिनत कुछ. Definition number two is whole number. What are whole numbers? These are also natural number. If we add only zero before one, we can say that these are whole numbers. Means zero से लेके indefinitely तक numbers starting with zero and go indefinitely are called whole numbers. Integers, all negative positive numbers are integers like -1, 0, 52. These are only basics. You have also done these basic in class 8th also. What are rational numbers? This is new for you in class 9th. Okay, rational numbers क्या होता है? Numbers in the p by q form in which q is not equals to 0 and p and q are integers. So this is rational numbers. Irrational numbers क्या होते हैं? Numbers which are non terminating and non repeating. Listen, जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें क्यू किसके इक्वल नहीं होता, ज़ीरो के. और पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स. ये तो हो ही गया. और जो ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये होते हैं टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग होते हैं एंड रिपीटिंग. या तो ये टर्मिनेटिव होंगे, है ना, या फिर रिपीटिंग होंगे, या फिर होंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नहीं होंगे. बट जो इंडियन नंबर्स होते हैं वो होते हैं नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. रिपीट भी नहीं होते. और लिसन, दिस इज इम्पोर्टेंट, रिपीटिंग की जगह कहीं लिखा सकता है रिकरिंग. दिस इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ रिपीटिंग. ओके, एग्जाम्पल 0.10. देखो यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे. सो देखो, हमने इसको यहाँ पे अच्छे से और डिफाइन करा है. डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इनरेशनल नंबर. इनरेशनल और रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को भी हमने नोट करा है यहाँ पे. देखो, रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? या तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रुकते नहीं हैं, जैसे 0.111111 रुकेंगे नहीं लेकिन रिपीट होंगे. अगर रिपीट नहीं होगा फिर वो इरेशनल बन जाएगा, रिपीट होंगे. या फिर टर्मिनेट हो जाएंगे. देखो, इसमें रिपीट नहीं हो रहे, 0.12 रिपीट हो रहे हैं, सॉरी 0.121212. ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या है? रेशनल नंबर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर रिपीट हो रहा है तो बाहर लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे. या फिर टर्मिनेटिंग 0.75, एक रुक गया ना ये, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है. इन रेशनल नंबर का बस एक कॉन्सेप्ट होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ना ये टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे. जैसे 0.72, 722, 7222, 72222. सो रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मैंने आपको बता, ये जो सारे ना रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, हमने हर एक्सरसाइज में इनको डिटेल में पढ़ रखा है. तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल द रेशनल एंड इनरेशनल नंबर्स combined known as real numbers. We done that. It is very simple. Now we also done that, but we are doing revision. So multiplication, addition, division and subtraction of irrational and rational numbers. देखो क्या होता है, जब हम इनरेशनल और इनरेशनल करते हैं ना, तो कभी तो रेशनल आता है और कभी क्या आता है? इनरेशनल. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन डू between irrational and irrational, so we get sometimes rational sometimes irrational. But when we do between rational and irrational, we always get irrational. Means, like example, if we divide 2, if we multiply 2 into root 2, so one rational one irrational, we get 2 root 2. We 2 plus root 2, so we get 2 plus root 2. Means there is always irrational number. And when we this is very simple. The rational number is 2 into 2 4. जब हम रेशनल को रेशनल से करते हैं तो हमको क्या मिलता है? रेशनल 2 + 2 = 4. देखो, हमने एक रेशनल एक इन रेशनल है, तो क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है ना? बहुत इजी है, कोई मतलब इसमें एक बहुत हार्ड चीज़ नहीं है. अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट आ गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं जैसे a की पावर m
प्लस बी की पावर एम, तो इनकी क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए प्लस बी की पावर एम। किसी की पावर एन है और किसी की जैसे सेम, जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो उसमें बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसके क्या हो जाएगा, जो पावर माइनस में है वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसका कन्वर्स है, ठीक है ना। ए की पावर एम और ए की पावर एन है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएंगी। ये पूरा था इस चैप्टर में। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ। दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स, फ्रॉम दीज one question will definitely comes in your exams, like rationalizing. We done that, rationalize 1 upon 2 रूट 7 प्लस रूट 2, इसको रेशनलाइज करना है। तो हमने क्वेश्चंस करे हैं बहुत सारे ऐसे, है ना। और जो हमने करा था ना ये कि जैसे 2 प्लस रूट 2 को हमने इससे करा था 2 माइनस रूट 2, मतलब इससे रेशनल और इक्वेशन के बीच में जो हमने ऑपरेशंस करे थे वो उनके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं पेपर्स में ना। मैं ये सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके बोल रहा हूँ चैप्टर के सारे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं स्कूल्स के। ये ट्रू फॉल्स ऐसे जो हमने करे थे उस टाइम की, अगर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ट्रू फॉल्स करे थे हमने एक्सरसाइज में 1.1 और 1.2 में। ये वो वाले वो एम सी क्यूज़, वो एम सी क्यूज़ कह रहा हूँ मैं, ट्रू फॉल्स वो भी आ सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जैसे कोई भी हमको दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, उसको हमको पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाना है। जैसे अब से ये है 0.63, अब मैं आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना वो होते हैं रेशनल नंबर। अब आप तो बोलोगे कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम पी बाई क्यू फॉर्म में, 0.63 बार। तो इसको हम कन्वर्ट करने का क्वेश्चन करे थे हमने, तो वही है पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत ही, ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ओके, thank you guys, bye. In the next class we will discuss the science of class 9th. Now thank you, bye.